ही हम लोगों के लिए मुश्किल दिन था। जिस दिन उनको पार्टी से निकाला गया था, वो लिटरली रो रहे थे। बाप रे, वो रो रहे थे, मुझे उनका याद है। और सेम चीज वैसी हुई है फारूक शाब्दी के साथ कि वो रो कर निकले हैं। देखिए, ये अल्लाह का वो रहता है, मतलब कि जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे ऑफकोर्स तुम्हारे साथ होगा। तो ईमानदार लोगों की कदर नहीं होती है, जैसे एमएम पार्टी में हो गई है कि ऐसा बोला गया कि इनको निकाले, और फिर क्या रिप्लाई दिए है कि वो पैसे वाला है इसीलिए उसको टिकट दे रहे। तो मतलब ऐसा है कि पैसे वाले हैं और गधे भी है तो टिकट मिल जाएगा, उसके लिए काबिल भी तो चाहिए ना वो जो। अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरी महिला। मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे हैं लोकहित। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के वार्ड नंबर 201 के पास, जो वडाला शिवड़ी क्रॉस रोड का जो वार्ड है। ये बेहद दिलचस्प वार्ड है। कई उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार से लड़ रहे। तो हमारे सामने बात करने के लिए मौजूद है आसिफा जी, जो टीचर है। कई मुद्दों पर उन्होंने काम भी किया और कई बच्चों का उन्होंने भविष्य बनाया और कई लोगों को उन्होंने पढ़ाकर जो है उनकी जो है डिग्री पास की। हम बात करेंगे। सबसे पहले लोकहित में आपका स्वागत है। मैडम, क्या कहेंगे, आजाद उम्मीदवार से आप खड़े हो और कई मुद्दे रहेंगे, सबसे पहले आपका मुद्दा क्या रहेगा? अच्छा, थैंक यू फॉर टेकिंग माय इंटरव्यू। और मेरा नाम आसिफा शकील पंडलेकर है। मैं एक कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैंने 3 इयर्स का एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज का कोर्स किया है। मैंने बहुत सारी इस्लामिक स्टडीज़ भी की हूँ और मैंने बहुत सारी कंपनीज़ में भी जॉब की हूँ, जैसे रिलायंस में, सोडेक्सो में। और उसके बाद मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया था क्योंकि मेरे बच्चे हो गए थे, तो उसके लिए मुझे घर और बच्चे दोनों संभालना था। मैंने इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल में अपना करियर स्टार्ट किया था और मैं अंजुमन इस्लाम में भी पढ़ा चुकी हूँ। और मैं अभी फ़िलहाल 11 to 15 कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। और मेरा यही मुद्दा है, जैसे यहाँ पर जो 201 वार्ड में है, हमारे वार्ड की हालत बहुत ख़राब है। जैसे पिछले कई सालों से जो मैडम यहाँ पर जीत कर आई थी, वो कभी यहाँ पर झाँकने भी नहीं आई है। जैसे हमारी गली कूचे कितने ख़राब गंदगी से भरपूर है, लेकिन कभी कोई देखने नहीं आता है। तो मेरा यही मुद्दा है सबसे बड़ा। और औरतों के लिए, जैसे औरतों की जो ज़रूरियात है, अभी हमारे यहाँ नज़दीक में कोई भी ऐसा मैटरनिटी होम नहीं है जो फ्री में सर्विस प्रोवाइड करे। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे शिवड़ी वडाला की औरतों के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर एक ऐसा क्लिनिक होना चाहिए जो नज़दीक भी हो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जिससे कि औरतों को सहूलत मिले। फिर मेरा एक और मुद्दा है, जैसे शिक्षा। हमारी एक स्कूल बंद हो चुकी है, उसकी एक लंबी लड़ाई है जो हमें लड़ना है वो स्कूल को स्टार्ट करने के लिए। जैसे कि अभी यहाँ पे इतनी कॉस्टली हमारी एजुकेशन हो गई है, जूनियर केजी में हमको एडमिशन लेने के लिए लाखों में डोनेशंस देना होते हैं। तो जो गरीब बच्चे हैं वो किस तरह से देंगे? इसीलिए हमको क्या करना है कि जो वो स्कूल बंद हुई है उसको स्टार्ट करने के लिए हमको कोशिश करनी है। इंशाल्लाह अगर मैं जीत कर आती हूँ तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ये मैटरनिटी होम और स्कूल के लिए फ़ाइट करूँ। और थर्ड, मैं चाहती हूँ कि हमारे जो शिवड़ी वडाला के लोग हैं, जैसे बहुत डरे हुए एसआईआर की वजह से, और हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं है। हमारे डॉक्यूमेंट्स में हमेशा मुस्लिम लोग, मेरे ख्याल से हमारी कम्युनिटी वाले ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स पर इतना ध्यान नहीं देते। तो उनके करेक्शंस होते हैं, उनके प्रूफ बनाने होते हैं। अभी हमारे सर पर ऐसी गवर्नमेंट है जो हमारे पीछे ही पड़ी रहती है, बीजेपी गवर्नमेंट। तो हम चाहते हैं कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह, अगर इंशाल्लाह मैं जीत कर आती हूँ तो मैं सब ऐसा एक अलग से एक ऐसा, जैसे कि एक वही डिपार्टमेंट चालू करना चाहूँगी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के काम हो। तो मेरे 3 ये मेन काम है जो मैं करना चाहती हूँ। और उसके बाद में साफ-सफाई, जैसे कि यहाँ की गलियाँ कितनी गंदगी है, हमारे यहाँ गटरें खुली है, टॉयलेट के पाइप ऐसे ही है, और कहीं-कहीं सुलभ ऐसे जिनके ऊपर पानी की जिनके जहाँ पर पानी की फैसिलिटी नहीं है। तो मैं ये सब चीज़ों में सुधार लाना चाहती हूँ और बहुत सारे लोगों को हमसे उम्मीद है कि अगर हम जीत कर आएँगे तो इंशाल्लाह ये सब काम अच्छी तरह से करेंगे। कितनी बड़ी लड़ाई है आपकी। आजाद उम्मीदवार से हो, लोगों को समझाने के लिए काफी तकलीफ होती होगी कि मुझे वोट दो। कैसे जाते हो लोगों के बीच आके? जब आप किसी बहन से मिलते हो तो कैसी बात करते हो, क्या उनको आश्वासन देते हो? हाँ, ये तो सबसे बड़ी लड़ाई है, क्योंकि अभी मैं जितने दिनों से प्रचार कर रही हूँ तो मैंने ये देखी हूँ, जो पार्टी लेवल के आते हैं उनके पास ऑलरेडी एक चिन्ह है, जैसे जो भी है, तो उनके पास उनका सिंबल होता है कि इसको, जैसे लोगों को पता है, ये पुराने दिमाग में बैठे। हमको ऐसा है कि लोगों को अभी दिमाग में डालना है कि हमारा माउस है, इसको वोट दो। तो ये बहुत ही मुश्किल काम है
और माशाल्लाह से हमको अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है, लोग हमारी तारीफ भी कर रहे हैं, हमारे पास हमको ऐसा दिखा भी रहे कि वो हमारे सपोर्ट में है। सुनने में आ रहा है कि आपके जो हस्बैंड थे जी वो एमआईएम पार्टी में थे 10 साल से। जी जी। कैसे दिखते हो आप? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली मैंने उनका स्ट्रगल देखी हूँ। अगर शुरुआती दिनों से देखा जाए तो जब शाकिर पटनी सदर थे, तो उस टाइम से मेरे शौहर एमआईएम पार्टी में थे। उन्होंने बहुत मेहनत की है, क्योंकि एक वाइफ ही अच्छी तरह से जानती है जब उसका हस्बैंड जो भी काम करता है, क्योंकि घर पे वही रहती है। तो जैसे उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं, हिजाब के प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी हुई थी, जो नुपुर शर्मा का केस था, वो टाइम पे उन्होंने प्रोटेस्ट किए थे और उसके लिए उनको पुलिस स्टेशन में बिठाया भी गया था 2 घंटे के लिए। तो जैसा वो एक तरह का अरेस्ट भी था, वो था। फिर उसके बाद उन्होंने डोनेशन स्कैम किए। लॉकडाउन में जब 4 लोग होते थे तो वो जैसे फैमिली मेंबर्स ही होते थे, 3 उसमें से एक ये होते थे। यानी इतने बुरे वक्त में भी वो वहाँ पर मौजूद थे लोगों की हेल्प करने के लिए। और माशाल्लाह से वो राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और वो यंग एज से ही, जब वो 16-17 साल के थे, जैसा उन्होंने बताया कि वो 35 साल से मतलब के सोशल वर्क में है। तो वो जब यंग थे तब से वो मैस्को के लिए पेपर्स जमा करके, मैस्को तो सबको पता है, मैस्को एक ट्रस्ट है, वहाँ पर वो पेपर जमा करके देते थे ताकि लोगों की हेल्प हो सके। और उन्होंने मुझसे भी शादी की। मैं भी एक ऐसे अदारे से आती हूँ, सब लोग ज़्यादातर जानते भी है कि उन्होंने भी एज अ हेल्प उन्होंने मुझसे शादी की थी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो इंसान इतना इतना एहसास रखता है, उसके साथ अगर एमएम पार्टी ऐसा करती है तो बहुत बुरी बात है। मतलब इतने साल की मेहनत है, इतने साल का उनका पैसा, उनके एफर्ट्स है। उन्होंने कितने लोगों के मतलब कितने लोगों ने उनके साथ बुरा सुलूक भी किए, जैसे उनके बारे में कुछ भी अफवाहें फैलाए हैं या उनको सोशल मीडिया पे टारगेट बनाए। वो सब सहने के बाद जब एमआईएम पार्टी जब टिकट देने का वक्त आता है, तो जो सदर, सिर्फ उनको 3 महीने हो गए बन के, जैसे वो यंत्र, वो मतलब पहले से सारी चीज़ें जानते हैं। वो आते हैं और वो बोलते हैं, वो डिक्लेयर कर देते हैं कि 201 वार्ड से तो मेरे समधी ही यहाँ पर खड़े रहेंगे। कौन कह रहा था ये? ये फारूक शाब्दी, जो यहाँ के प्रेसिडेंट बने थे 3 महीने पहले। मतलब ऐसा भी हमारे सुनने में आया है कि एमएम पार्टी वालों ने सबसे पहले 201 वार्ड की टिकट मतलब कंफर्म कर दी थी। पहली फैमिली पहले, पार्टी बाद में। जी 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 जी, ऐसा इन लोगों ने कुर्बानी दी, उसका क्या? वो तो अल्लाह मालिक है, अभी वही जानते हैं। क्योंकि देखिए उनका क्या कहना था, वो इतने सिक्योर और डेस्परेट थे अपने समधी को टिकट देने के लिए कि उन्होंने मेरे शौहर को अक्टूबर में ही पहले पोस्ट से हटा दिए, उसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिए। मतलब ऐसा उनको इतनी इनसिक्योरिटी हो गई थी। और अभी देखिए उनको उनका क्या हुआ। और मेरे माशाल्लाह शौहर है ना, साबिर है, जैसे उन्होंने सब्र कर लिए थे। उन्होंने हालांकि शिकायतें किए थे ऊपर लेवल पर, लेकिन रिटर्न में शिकायतें किए थे। कोई हल्ला गुल्ला नहीं किए पब्लिक में कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे को पार्टी से निकाल दिए। लेकिन बोलते हैं ना, इंडीड अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। जैसा फारूक शाब्दी ने किए थे वैसा ही उनके साथ हुआ। अभी कह रहे कि फारूक शाब्दी आने वाले हैं वापस, रो रो के गए, रो रो के गए। लेकिन वो निकले। अगर वो 1 घंटे के लिए भी पार्टी से निकले, उनको बुरा लगा है, तो उनको सेम फीलिंग हुई है। तो मैं समझती हूँ ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी फटकार थी। ये बोलते हैं ना, मफाकात अमल है, जैसा तुम करोगे वैसा तुम भुगतोगे। तो जैसी करनी वैसी भरनी। और मुझे इस बात का दुख है कि ना ऊपर के लोगों ने मतलब कोई, जैसे इतनी कंप्लेन किए हम लोगों ने, मेरे शौहर ने कंप्लेन किए रिटर्न में, मैंने की इवन, तो पर लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। या तो वो इग्नोरेंट है या उनको यहाँ की पड़ी नहीं है, पता नहीं क्या बात थी। तो ये चीज़ हर्ट कर गई है, बाकी और कुछ नहीं। जिस तरह से बता रहे हैं कि आपके हस्बैंड आज भी जो है एमआईएम पार्टी को दिल में रख रहे हैं, अभी भी उनकी जो यादें जा रही नहीं है, तो ऐसे पार्टी पे भरोसा क्यों? नहीं, एक्चुअली ये बात तो है कि हम लोग असदुद्दीन अवैसी साहब को और उनके भाई इम्तियाज जलील साहब को अपना आइडियल समझते हैं। अभी भी ऐसा है कि धोखा दिया, वही आइडियल ने धोखा दिया। एक बार पूछा नहीं उनसे, 10 साल से जब उनको जब गोली लगी थी तो वही शख्स था जो आगे उनके बाजू में खड़ा था। मुझे वो हॉस्पिटल उन्होंने धोखा दिया। मुझे ऐसा लगता है ये सब खेल फारूक शाब्दी का था। वो खुद निकल गए। हाँ, मुझे ये लगता है कि उनको उनके किए की सजा भी मिल गई है, जैसा उन्होंने किए थे दूसरों के साथ, जैसा दूसरों को रुलाए थे। क्योंकि वो दिन बहुत ही हम लोगों के लिए मुश्किल दिन था।
जिस दिन उनको पार्टी से निकाला गया था, वो लिटरली रो रहे थे। बाप रे! वो रो रहे थे, मुझे उनका याद है। और सेम चीज़ वैसी हुई है फारूक शाब्दी के साथ कि वो भी वो रोकर निकले हैं। देखिए, ये अल्लाह का वो रहता है, मतलब कि जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ होगा। तो ये बात तो है कि उनको उसकी सज़ा मिली। और लेकिन जो अभी कह रहे जिसको एमएम पार्टी में लाया गया है 3 महीने से, उन्होंने इतने साल कुछ काम नहीं किए। अभी वो आके मतलब ऐसा हो गया कि तपा कोई और है और मतलब उसका फल लेने कोई और आ गया है। तो ये बात बहुत बुरी लगती है। और मेरा एक सवाल है आपसे, जी, जब आप चुन कर आओगे तो जनता का सबसे पहला काम क्या करोगे? एक पहला काम मुझे आप बताओ। सबसे पहले काम तो मैं साफ सफाई का ही शुरू करूंगी। उसके बाद में तो बीएमसी भी कर सकती है। देखिए ना, बीएमसी करती तो ऐसे हालात नहीं होते। अभी आप अभी जाके देख लीजिए मेरे पीछे की गली में, यहाँ के जो टॉयलेट के पाइप से वो फूटे पड़े। मतलब अगर इतना ही बीएमसी ध्यान देती तो क्या बात होती। और मुझे एक दो लेडीज मिले और ये भी कह रहे थे कि भाभी अगर भाई और आप लोग जीत कर आते ना, हम लोग को इतनी उम्मीद है कि हमारी गलियां अच्छी बन जाएंगी। अभी मुझे है ना 1 घंटे पहले जो औरतें मिली थी वो ये कह रही थी, मतलब माशाल्लाह से लोग हमारे पे ट्रस्ट करते हैं। उनको पता है कि अगर हम जीत कर आते तो ईमानदारी से काम करेंगे। मगर बोलते हैं ना कि ईमानदार लोगों की कदर नहीं होती है। जैसे एमएम पार्टी में हो गई है कि ऐसा बोला गया कि इनको निकाले और फिर क्या रिप्लाई दिए है कि वो पैसे वाला है इसीलिए उसको टिकट दे रहे। तो मतलब ऐसा है कि पैसे वाले हैं और गधे भी है तो टिकट मिल जाएगा। उसके लिए काबिल भी तो चाहिए ना, वो जो चीज के लिए खड़े हैं उतनी काबिलियत होनी चाहिए उनमें। क्या संदेश देंगे वार्ड नंबर 201 की जनता को, जो लोग शकील भाई को एमआईएम पार्टी को समझकर वोट दे रहे हैं? क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? अभी तो एक ही बात कहना चाहूंगी कि प्लीज हम लोगों को एमआईएम में मत समझिए। अभी शकील भाई एमआईएम से नहीं जुड़े हैं, लेकिन फिर भी वो इंशाल्लाह अपनी खिदमत देते रहेंगे और जो जैसे वो पहले काम करते थे अभी भी वैसे ही काम करेंगे। तो बस अपना सपोर्ट कीजिए और हमें जिताने की कोशिश कीजिए। हमारी निशानी माउस है, ज्यादा से ज्यादा वोट देकर हमें कामयाब बनाइए। इंशाल्लाह अगर हम लोग को वोट देंगे तो आप लोग नाउम्मीद या मायूस नहीं होंगे, पछताएंगे नहीं। आपको एक अच्छा उम्मीदवार मिल जाएगा। और मेरा पोलिंग बूथ पे 9 नंबर है, तो मुझे 9 नंबर पे अपना बटन दबाकर अपना कीमती वोट देकर मुझे कामयाब करिए। ये थे हमारे साथ में बात करने के मौजूद आसिफा जी, जो टीचर्स है। इन्होंने कई वादे, और जिस तरह से फिर बात करूं मैं एमआईएम की, तो शायद आप लोग भी सोचकर हैरान रह गए कि साल से साथ में रहकर जो छोड़ने के बाद उनकी आंखों में जब आंसू आया, तो उनको सिर्फ संभाला आसिफा जी ने और उनको हौसला दिया कि आप हारो मत, मैं आपके साथ हूँ और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तो एक मैसेज है आप सभी के लिए, अच्छा प्रतिनिधि चुने और लोगों की खिदमत करने का मौका दे। ऐसे ही तमाम में बने रहे लोग किससे मनोर से।